हेलो दोस्तों, संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस हमने इस चैनल पर करवा रखा है। डिटेल में सारी यूनिट्स को पढ़ा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के सारी यूनिट्स को देख करके अपने एग्जाम तैयारी बहुत कम समय में अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों के टॉपिक को। शिक्षण विधियों से दोस्तों आपके मेन तो यहाँ पर BSTC में भी प्रश्न आते हैं, सेकेंडरी एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में ही आपको रीट प्रिपरेशन में भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। अगर आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले रखा है तो संस्कृत शिक्षण विधियों को लेकर के हम यहाँ पर स्पेशली बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण विधियों के क्रम में यहाँ पर पारंपरिक विधि और आधुनिक विधि दो प्रकार की ये संस्कृत विधियाँ अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पारंपरिक विधि और आधुनिक विधि। पारंपरिक विधि 3 प्रकार की विधि है, जिसमें व्याकरण विधि, भंडारकर विधि और पाठ्यपुस्तक विधि, 3 विधियाँ आपको ध्यान रखनी है। पारंपरिक विधि कौन सी है? व्याकरण विधि, भंडारकर विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। आधुनिक विधि की बात करते हैं तो भाषानुवाद विधि, दंडान्वय खंडान्वय विधि, आगमन निगमन विधि और हर्बर्ट विधि। आधुनिक विधि कितने प्रकार की है? भाषानुवाद विधि और दंडान्वय खंडान्वय विधि, आगमन निगमन विधि और हर्बर्ट विधि। ये प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इन प्रकारों का क्या क्या यहाँ पर महत्व है, कौन सी विधि को क्या कहते हैं, किस प्रकार से काम सारा है, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेनली अपने को सबसे पहले बात करनी है पारंपरिक विधि को लेकर के। इसमें देखिए व्याकरण विधि को सबसे पहले बात करते हैं। गुरु विषयस्य वाचनम करोति समय, गुरु विषय का वाचन करता है। शिष्य तत् वाचनम अनुकरोति समय, गुरु क्या करता है? अपना जो भी विषय है उसका वाचन करता है और शिष्य उस वाचन का अनुसरण करता है। उसका जो भी उच्चारण शिक्षक द्वारा किया गया है उसका अनुसरण करता है। सही बात है। और वेदस्य मंडूक सूक्ते अस्य विधेय वर्णनम विद्यते, और वेद में मंडूक सूक्त में इस विधि का वर्णन किया गया। अयम विधि तर्क शक्तिया विकासम करोति, यह जो विधि है ये तर्क शक्ति का विकास करती है। अस्य विधि विशिष्टम गुणम कंठस्थीकरणम अस्ति, इस विधि का जो विशिष्ट गुण है, जो महत्वपूर्ण गुण है, वो है यह विधि कंठस्थ करवाने का काम करती है। मतलब कि शिक्षक उच्चारण करेगा और मौखिक ही सिखाने के ऊपर ये स्पेशली फोकस्ड विधि रहती है। व्याकरण विधि समझ में आ गई है। इसके बाद में दूसरी विधि की ओर बढ़ते हैं, भंडारकर विधि। भंडारकर विधि का नाम आते ही आपको एक बात जरूर से ध्यान रखनी है कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय के द्वारा ये विधि दी गई। और अयम विधेय भाषाम वर्गीकृत्य तस्याम सरलतयाम प्रस्तुतिकरणम करोति, भाषा को सरल यहाँ पर विधियों में वर्गीकृत करके फिर उसका सरलता से प्रस्तुतिकरण करते हैं, अलग अलग भागों में बांट करके। अनेन विधिनाम स्थूलात सूक्ष्म प्रति सरलात कठिनम और ज्ञातात अज्ञातम प्रति सूत्राणाम पालनम क्रियते, यह विधि किन सूत्रों का पालन करती है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर विधि का पालन करती है, और सरल से कठिन की ओर पालन करती है कि सबसे पहले सरल चीज़ें बताएंगे फिर कठिन चीज़ें बताएंगे, और ज्ञात जो हैं बच्चे को उनसे लेकर के अज्ञात की ओर यह विधि बढ़ती है। सबसे पहले ज्ञात चीज़ों को लेकर के, और जो बच्चे को नॉलेज पहले से है उन सबको जोड़ करके सिखाया जाए, फिर अज्ञात चीज़ों की ओर आगे बढ़ा जाए। तो भंडारकर विधि के बारे में ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, ये इसके सूत्र ध्यान रखने हैं, और इसका जो प्रतिपादक है वो आपको नाम किसके द्वारा कृत किया गया है तो वो सारी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में तीसरा प्रकार आता है पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि कक्षा स्तरानुकूलम विषय वस्तुनः वर्गीकरणम भवति, कक्षा स्तर के अनुसार इसका वर्गीकरण किया जाता है। और अनेक विधिनाम विद्यार्थिनः शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, यह विधि जो है वह कब काम आती है? विद्यार्थियों के शब्दकोश को बढ़ाने में, और कक्षा स्तर के अनुसार बड़ी कक्षाओं के लिए ही यह विधि लाभप्रद रहती है। तो ये कुछ बातें आपको पारंपरिक विधियों के रूप में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आधुनिक विधियों के बारे में। आधुनिक विधियों में देखिए दोस्तों, आधुनिक विधियों में पहला प्रकार आता है भाषानुवाद विधि। भाषानुवाद विधि में देखिए अस्मिन् विधियो शिक्षके प्रत्येकम शब्दस्य मातृभाषायाम अनुवादः क्रियते, शिक्षक के द्वारा प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद करके बच्चे को सिखाया जाता है। तदंतरम संपूर्ण पदस्य अनुवाद है प्रस्तुत। सबसे पहले तो एक एक शब्द का यहाँ पर इस विधि में एक एक शब्द का, प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में शिक्षक बच्चे को सिखाएगा, और मातृभाषा में सिखाने के बाद में फिर संपूर्ण पदस्य यानी यहाँ पर अनुवाद करके बच्चे को फिर सिखाएगा। भाषा अनुवाद मतलब भाषा का अनुवाद करके। इस तरह से आपने भाषा अनुवाद विधि को समझ लिया है। और अब हम बात करते हैं दंडान्वय पद्धति। दंडान्वय विधि के बारे में देखिए। दंडान्वय विधि पद्यस्य अर्थ बोधेन पदे प्रयुक्तानाम पदानाम निश्चित कर्मेण व्यवस्थापनम जायते। यहाँ पर क्या रहता है कि इस पद्य में अर्थ बोध करके पद्य को यहाँ पर अर्थ यहाँ पर क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। और दंड शब्द वाक्यस्य संसूचकम अस्ति दंडान्वय व्याकरणस्य प्राधान्य भवति पर। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर
ध्यान में रखनी है कि ये जो है विधि ये व्याकरण प्रधान विधि रहती है, दंडान्वय विधि। इसके बाद में खंडान्वय विधि की बात करते हैं। खंडान्वय विधि में देखिए, खंडान्वय विधि पदस्य विभिन्न खंडानाम कृत्वा प्रत्येकम खंडस्य भावम प्रश्नोत्तर विधियाम अवगंतु परवत्ते। सबसे पहले क्या रहता है, इसमें पद्य को विभिन्न खंडों में बांटते हैं, फिर एक एक खंड का यहाँ पर भाव बताते हुए प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा यहाँ पर बच्चे को सिखाया जाता है। खंडान्वय सर्वे प्रश्न विषय वस्तु आधारित भवति। खंडान्वय विधि में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को, प्रकरण को समझाया जाता है, वो सारे प्रश्न विषय वस्तु आधारित होते हैं। तो ये दंडान्वय खंडान्वय विधि ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं आगमन विधि को लेकर के। आगमन विधि में देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और फिर नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। आगमन विधियों उदाहरणे विषयस्य स्पष्टीकरणम भवति तदंतरम सामान्य नियमों की ओर यहाँ पर निधारणम भवति। तो आपने समझा कि आगमन विधि मतलब उदाहरण से नियम की ओर यह चलती है। सबसे पहले बच्चे को उदाहरण समझाएंगे उस टॉपिक से रिगार्डिंग, फिर जो टॉपिक है अपना जो नियम है वो समझाया जाएगा। आगे है निगमन विधि। निगमन विधि में देखिए, इस विधि में आगमन विधि है, यह विपरीत आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत विधि है, जिसमें सबसे पहले नियम बच्चे को सिखाया जाता है, नियम का ज्ञान करवाया जाता है और तदंतरम उदाहरणानि प्रस्तुयन्ते। सबसे पहले क्या करते हैं, नियम बच्चे को सिखाते हैं, फिर उसके बाद में नियम के रिगार्डिंग, नियम से जुड़े हुए सारे उदाहरण बच्चे को सिखा करके और फिर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर और आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अंतिम विधि अपनी आती है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि में आपको ध्यान रखना है कि यह विधि हर्बर्ट के द्वारा दी गई और इसमें यहाँ पर आपको पंच पद ध्यान रखने हैं। हर्बर्ट की पंचपदी, हर्बर्ट के पंच पद, 5 पद, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको 5 पद ध्यान रखने हैं। पहला पद है प्रस्तावना, दूसरा है विषयो प्रस्थानम, तीसरा है तुलना, चौथा है नियम निर्धारणम या फिर सामान्यकरणम और पांचवा है प्रयोग। तो ये आपको हर्बर्ट की पंचपदी इस तरह से ध्यान में रखना है। और ये हमने संस्कृत के आपके डीएलएड सेकेंड ईयर के जो सिलेबस में टॉपिक्स थे उनको यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। संस्कृत की सभी इकाइयों को एक साथ देखने के लिए आपको चैनल प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आएंगे जैसे ही, तो संस्कृत सेकेंड ईयर यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, जिस प्लेलिस्ट से आप यूनिट वाइज सारी वीडियोस को देख करके अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों साथ ही आपको एक बात और जान लेनी है कि हमने कुछ वीडियोज ऐसे बनाए हैं जिनसे आप एक एक टॉपिक को भी रिवाइज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर संस्कृत को कंप्लीट इन 1 वीडियो हमने डाल दिया है कि आपको अलग अलग वीडियोज अगर नहीं देखने हैं तो आप एक ही वीडियो में कंप्लीट पूरा संस्कृत आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, 2 प्रश्न आपके 6 नंबर के जो लास्ट वाले प्रश्न हैं 12 नंबर के, तो वो आपके 100% आने वाले हैं संस्कृत से हिंदी अनुवाद को लेकर के 6 बिंदु, और संस्कृत से हिंदी अनुवाद और हिंदी से संस्कृत अनुवाद इस तरह से आएंगे। तो ये 12 नंबर का ये मटेरियल है, तो उसको लेकर के हमने एक अलग वीडियो में कंप्लीट रिवीजन कर रखा है, डिस्कशन कर रखा है कि किस किस टाइप के प्रश्न पहले के सालों में पूछे गए हैं और अब की बार कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसको लेकर के। और एक वीडियो हमने संख्या ज्ञान को लेकर के भी बनाया हुआ है, जो कि आप चैनल पर यहाँ पर आकर के देख पाएंगे। संस्कृत को लेकर के मोस्टली सारे वीडियोज अपने चैनल पर अवेलेबल है। आगे आने वाले दिनों में भी कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं, जिनसे आप संस्कृत की तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। और जिनके तृतीय भाषा में पंजाबी, उर्दू, सिंधी वो सारी लैंग्वेजेस हैं, गुजराती है, तो उनको लेकर के हमारे पास में पंजाबी का कुछ मैटर है, तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन से अपना टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लोक में स्टडी चैनल अगर अपने नाम है तो आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ, जो भी शॉर्ट नोट्स आएंगे आपकी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं। या फिर अगर बुक मिलती है तो बुक भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो आपकी एग्जाम तैयारी में थोड़ी मदद उनसे मिल जाने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।